तो पहली चीज हमको समझना है कि उपवास क्या है। उपवास क्या है? तो उपवास परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करने का एक तरीका है, और ताकि हम उसकी मदद और उसकी इच्छा जान सकें। तो तीन चीज तीन चीज कभी भी जुड़ते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा, प्रार्थना और उपवास, तीन चीज कभी भी जुड़ते हैं। और उपवास का लक्ष्य है कि परमेश्वर से मदद मांगने के लिए आदमी उपवास करता है। और उपवास ज्यादा तक हम प्रार्थना के साथ हम उपवास करते हैं। ठीक है? तो हमको पहले ये समझना है कि उपवास क्या है। तो उपवास जब हम कुछ समय के लिए ज्यादातर तो खाने पे हम गौर करते हैं। कुछ समय के लिए हम खाना नहीं खाते हैं ताकि हम खाने के बजाय परमेश्वर का ध्यान कर सकें। यह है उपवास। ये आप सोचो कि जैसा अभी आप फोन पे बात करना है, आप बस में कहीं जा रहे हो या भीड़ में कहीं हो, और किसी से बात करना है, कर नहीं पा रहे हो क्योंकि काफी आवाज है, तो आपके आगे और पीछे है। तो आप क्या करते हो? तो उस समय उधर से चले जाते हो ताकि दूसरा आदमी आपका आवाज सुन सकता है। तो कहीं ना कहीं इस इस आवाज को कम करना जरूरी है। तो इसी तरह हमारे जिंदगी में मसीह कहते हैं कि काफी ऐसे संदर्भ हैं जहाँ पे हमारे भौतिक इच्छाएं या हमारी रोज रोज की जो परेशानियां हैं, वो आवाज की तरह है जो हमको परमेश्वर की ओर नहीं ले जाता है। तो कभी हमारा जो फोकस है परमेश्वर के ऊपर नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं? तो जब आदमी आ, उपवास करता है, तो उसका सोच ये है कि उस जो भी उसका जिसको दूर ले जा रहा है, जो भी उसके शरीर की जो भी आवाजें हैं, जरूरत की जो भी आवाजें हैं, कम कर दें, ताकि वो परमेश्वर की आवाज की ओर अच्छे से सुन सकें। तो ये है, इसलिए हम उपवास करते हैं। तो हम देखते हैं कि उपवास एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है जो अ, प्रेरित भी प्रेरित या पुराने निबंध में नबी और नए निबंध में भी काफी लोग हमको रास्ता दिखाते हैं। वचन दिखाता है कि उपवास करने से, उपवास अपने आप से कुछ नहीं होता। उपवास और प्रार्थना करने से परमेश्वर की इच्छा की ओर। तो हम देखते हैं, अब देखिए, एक कोरिन्थियों का पत्र 9 और उसमें बेटा 27 पढ़ो। ठीक है? तो मैं अपने शरीर को कष्ट देते हुए अपने वश में रखता हूं। तो अभी हमको सोचना चाहिए कि हमारा सोच, हमारा भूख, हमारे काम, हम जो भी इस दुनिया में जीने के लिए कर रहे हैं, हमको परमेश्वर की ओर अगर नहीं ले जा सकता है, तो तब ये कहता है कि मुझे अगर परमेश्वर की ओर बढ़ावा और परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है, यीशु मसीह के रूप में मुझे जाना है, तो मुझे एक काम करना है कि हमको समझ आता है कि हमारे इस देह के भावनाएं, हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, ये परमेश्वर की ओर जाने नहीं देता, क्योंकि इस देह एक पाप के वश में है। तो उसको तोड़ने के लिए ये कह रहा है कि पौलुस कह रहा है कि मैं अपने शरीर को कष्ट देते हुए अपने वश में रखता हूं। ऐसा न हो कि मैं दूसरों को तो उपदेश दूं और स्वयं अयोग्य करार हो जाऊं। तो ये एक गंभीर बात है कि एक आदमी काम कर सकता है, परमेश्वर का सेवा कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को, अपने सोच को, अपने बदन को वश में नहीं लगाएगा, तो यहाँ पे एक चेतावनी है कि स्वयं अयोग्य करार हो जाएगा। तो इस विषय में हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको वश में ला सकते। तो प्रार्थना में जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उपवास जब हम करते हैं, हम अपने बदन को, हमारे देह को, हमारे सोच को, हमारे भूख को हम वश में ला रहे हैं कि वो हमें गलत रास्ते पर ना ले जाए, अविश्वास के रास्ते पर ना ले जाए, बल्कि विश्वास के रास्ते पर हमको ले जाए। तो इसको पढ़ने के लिए हम जैसा हम जैसे खिलाड़ी अपने शरीर को तैयार करते हैं, उसी तरह हमको भी दिल से परमेश्वर की ओर प्यार करने के लिए हमको भी हमारे मन को तैयार करना पड़ता है। उपवास एक रास्ता है जिससे हम वो कर सकते हैं। तो हम ये भी पढ़ते हैं, तिमोथियस में लिखा है, 1 तिमोथियस में लिखा, खुद को भक्ति के लिए तैयार करो। खुद को भक्ति के लिए तैयार करो मतलब अपने आप को अभ्यास करो कि जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, इसको पहले अपने बदन को वश में लो, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा समझो और उनके पीछे जाओ। तो जब हम देखते हैं अभी भजन संहिता 35 13, भजन संहिता 35 13 में लिखा है, मैंने उपवास करके अपनी आत्मा को नम्र किया। तो जैसा ये इसका समझ है कि ये जिसने ये लिखा है, कह रहे हैं कि
जब मैं उपवास करता हूँ तो परमेश्वर को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा मन नम्र है, मैं उनकी इच्छा चाहता हूँ। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि काफी जगह हम देखते हैं कि उपवास एक विश्वासी की जिंदगी में शक्ति का राज है। उपवास और प्रार्थना शक्ति का राज है। जैसा हमने कहा, हम पढ़ रहे हैं उपवास के बारे में, लेकिन हम पिछले हफ्ते जब हमने पढ़ा तो यीशु मसीह कह रहे थे कि उपवास और प्रार्थना दोनों साथ साथ मिलजुल के होना चाहिए। तो अभी आप सोचिए कि जब यीशु मसीह उनका मिनिस्ट्री का जब शुरुआत हुआ था, जब हम मत्ती 4 में पढ़ते हैं, मत्ती 4 में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि चलिए हम पढ़ेंगे मत्ती 4। तो मत्ती 4 में 1 से लेके 2 तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद पवित्र आत्मा के निर्देश में यीशु को बंजर भूमि ले जाया गया कि वो शैतान द्वारा परखे जाएं। उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। उसके बाद जब उन्हें भूख लगा तब शैतान उनके पास आया। तो उनका मिनिस्ट्री का शुरुआत जो होता है वो होता है उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ। तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे कि जब पवित्र आत्मा उनको लेकर जाता है मिनिस्ट्री की शुरुआत के लिए, और उनकी उनकी जो चुनौती होती है, जो इनका जो प्रलोभ होता है परखे जाने के लिए, वो शैतान के साथ जब होता है उसको किस तरह से हराते हैं। हम देखते हैं कि वो पहले अपने बदन को वश में रखते हैं, उपवास करते हैं परमेश्वर के आगे। तो अगर मसीह जो निष्पाप थे और जिनके पास संपूर्ण तरह से परमेश्वर की ओर उनका प्रेम था, अगर उनको उपवास करने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब यह है कि हम हमारे विश्वास के इस यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम भी ऐसे अनुशासन, जैसे प्रार्थना और उपवास करने का अनुशासन, हमारे डिसिप्लिन जो है हमारी जिंदगी में अगर नहीं है, हम भी आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है। तो आ, हम ये भी देखते हैं कि मत्ती 5 में जब हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, भैया आप जो भी गोविंदा गोविंदा भैया आप थोड़ा म्यूट कर लेना, आवाज बहुत आ रहा है पीछे से, म्यूट कर लेना गोविंदा। तो धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें तृप्त किया जाएगा। ये भी वही बात कह रहा है, धन्य है जो भूखे और प्यासे प्यासे हैं धार्मिकता के लिए। तो जो जब आदमी अपने अपने आप को उपवास करता है, जब उपवास जब शुरू करता है, उसका उपवास बस भौतिक नहीं है, बल्कि उसके मन के अंदर, उसके आत्मा के अंदर भी उसको भूख और प्यास है, ताकि वो धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है। इसीलिए वो अपना बदन को भी भूखा और प्यासा लगाना। तो अभी हम देखेंगे मत्ती 17 14 से लेके 20। महिमा बेटा पढ़ो थोड़ा, मत्ती 17 14 से लेके 20 तक। गोविंदा आप थोड़ा म्यूट कर लेना भैया, वो आवाज आ रहा है पीछे से। थैंक यू। पढ़ो बेटा महिमा, मत्ती 17 14 से लेके 20 तक। तो थोड़े 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 बाइबल में ये बात लिखा है कि ऐसे दुष्ट आत्मा तभी निकलते हैं जब हम उपवास और प्रार्थना भी करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो लूका लूका 9 में लिखा है कि यीशु मसीह ने, लूका 9 में लिखा है कि यीशु मसीह के लिए, तो लूका 9 में लिखा है, प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने तथा रोग दूर करने का सामर्थ और अधिकार प्रदान किया। तो हम देखते हैं, जब हम मत्ती 17 पढ़ रहे थे, संदर्भ ऐसा है कि एक आदमी है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और उस दुष्ट आत्मा को ये लोग नहीं निकाल सकते, और ये नहीं निकाल सके तो वो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि तुम्हारे शिष्य इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते। तो यीशु मसीह ने तब उनसे कहा कि इनका विश्वास कमजोर है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, उपवास, प्रार्थना, ये सब तीन चीज जुड़ते हैं यहाँ। विश्वास, हमारा प्रार्थना, और हम किस लिए उपवास करते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए होता है और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए। तो जब हम ये तीनों चीज जुड़ के पढ़ना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हम उपवास करते हैं तो हम कुछ बड़ा ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से परमेश्वर हमको देखकर कहते हैं कि वाह ये उपवास कर रहा है तो मैं इसको शक्ति दूंगा। ऐसा नहीं है। हम इसलिए उपवास कर रहे हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने सब कुछ जो हमको दे सकते हैं उन्होंने दे दिया है, और हम, ये विश्वास होता है, ये हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा का शक्ति हो सकता है। लेकिन जो परमेश्वर ने हमको दिया है हम खो सकते हैं। किस तरह से खो सकते हैं? अविश्वास से खो सकते हैं, पाप से खो सकते हैं हम लोग, जो परमेश्वर ने हमको दिया है। जब परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह हमको दिया है, तो परमेश्वर का इरादा है कि यीशु मसीह के साथ साथ हमको पवित्र आत्मा की शक्ति सब कुछ दे। तो परमेश्वर कुछ पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन पर ये भी सच बात है कि जैसा तुम्हारा विश्वास है उसी तरह परमेश्वर तुमको दे। तो सबसे पहली बात हमको समझना चाहिए कि तो ये लोग असफल क्यों रहे, शिष्य असफल क्यों हैं, लेकिन यीशु मसीह असफल नहीं थे उस
दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। और हम देखते हैं कि यीशु ने, लूका 9 में हम देखते हैं कि यीशु ने इन सबको सामर्थ बनाया ताकि लोगों को चंगा भी कर सकें, दुष्ट आत्माओं को दूर भी निकाल सकें। लेकिन ये दुष्ट आत्मा के पास ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वे परमेश्वर की तो उनको रोकने के लिए क्या हो सकता है? अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तब उनका शक्ति काम नहीं कर सकता शायद। लेकिन हमको पता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वे दूसरों का पाप और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी ना हो जिसका मन फिराव ना हो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा हो लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं कि सबकी रक्षा करें, परमेश्वर चाहते हैं कि सबकी उद्धार करें और सबको अंधकार में से ज्योति में लाएं और यीशु मसीह के राज्य में हमको लाएं ताकि हम परमेश्वर के संतान बन सके। ठीक है, तो मसीह भी खुद कहे कि जाओ और उनको निकालो। इसका मतलब है मसीह का आदेश था कि दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो हम देखते हैं कि ये सब कुछ लिखा है, उनको दिया गया है थोड़े दुष्ट आत्माओं को निकाल सके। लेकिन यीशु मसीह के पास वो जब वो आदमी आया और कहा कि ये लोग नहीं निकाल सके, तो यीशु मसीह ने एक उत्तर दिया, एक साफ उत्तर दिया। मसीह ने सीधा और स्पष्ट तरीके से कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा ये शक्ति कहाँ है? ये जो शक्ति दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए, ये शक्ति कहाँ पर है? ये शक्ति हम देखते हैं कि हमारे अंदर नहीं है। ये परमेश्वर और मसीह के माध्यम से ही आता है। हम हमारे अंदर नहीं है। तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि जैसा पानी बहता है एक नदी में, परमेश्वर का जो शक्ति है हम में बहता है, ठहरता नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। ये टेम्पररी है, एक समय के लिए परमेश्वर हमें भरते हैं और हम तब तक हम शक्तिशाली रहेंगे जब तक हम ये जो नदी जो है हमारा परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है विश्वास से। जब ये परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो हम ये समझ सकते हैं कि शक्ति ना हमारे अच्छाई की वजह से, ना हम में है, बल्कि परमेश्वर की दया और करुणा से है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दूसरों को बचाएं। ठीक है, तो ये शक्ति हम देखते हैं कि ये परमानेंट नहीं है और इसको जब पाना है तो प्रार्थना के माध्यम से हम इसको भरने के लिए पाते हैं। तो सोचो, एक पेट्रोल पंप सोचो आप, जैसा गाड़ी है आपके पास, आपको पेट्रोल भराना है तो आप कहाँ जाते हो? पेट्रोल पंप ही जाते हो, कहीं और नहीं जा सकते। कोई और शॉप को तो नहीं जा सकते आप, पेट्रोल पंप को ही जाना है, वहां जो मिलता है उससे ही भरना है। इसी तरह हमको परमेश्वर के पास ही जाना है और उपवास और प्रार्थना का यही है मकसद कि हम जब भी हर एक समय परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर की इच्छा को समझें और उस इच्छा के अनुसार हमें परमेश्वर शक्ति दे ताकि हम आगे बढ़ सके। तो आदमी जाता है, जैसा पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेकर जाता है, उसको अभी हमारे पास विश्वास नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, अभी हम सुसमाचार देने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहाड़ चट्टानों की तरह हमारे दुश्मन आगे खड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? जाएंगे, परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से उनकी शक्ति पाएंगे, उनका वचन पाएंगे। परमेश्वर कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आदमी की बातों से कोई मन फिराव तो नहीं होता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक चीज है, ये भौतिक चीज नहीं है। कोई आदमी बस वचन सुन के नहीं होता है, बल्कि सुनने के बाद उसका मन फिराव होने के लिए उसकी आत्मा फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है, तो उसको नया जीवन देना पड़ता है। वो जो किससे आता है? यीशु मसीह से आता है। तो ये आध्यात्मिक काम है, पवित्र आत्मा का काम। तो हम देखते हैं, हम जाते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर तब क्या कहते हैं। तो परमेश्वर से जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? परमेश्वर हमको उनके शक्ति के साथ भर रहे हैं और तब हमको शक्ति मिलता है। तो एक ही जगह है जाने के लिए। और ये भी याद लगाना कि हम हमारे तौर तरीके किसी आदमी से नहीं सीख सकते, लोगों से नहीं सीख सकते, आपके अनुभव से भी नहीं सीख सकते। कोई क्या होता है, आदमी थोड़े 15-20 साल परमेश्वर के साथ चलता है, सोचता है मुझे सब कुछ मालूम है और वचन की ओर नहीं देखता। इसीलिए हमको परमेश्वर के बारे में पहली चीज है विश्वास। क्या है विश्वास? है परमेश्वर को समझना। कौन है परमेश्वर, स्वभाव क्या है उनका, वो क्या चाहते हैं मुझसे, और उसके अनुसार जीना, ये है विश्वास। विश्वास ये नहीं है जैसे जैसे दूसरे धर्मों में होता है, कोई व्रत रखता है, कोई कहीं और दूर दूर मंदिरों के पास जाता है, चढ़ के चल के। लोग चाहते हैं कि अपने अपने बल से, अपने कार्य से वो परमेश्वर को दिखाएं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, चलो तुम मेरे लिए ये करो। अभी ये एक सौदागर की तरह काम होता है
और हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि हमको ये समझना है कि हमारे पास कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है जो परमेश्वर का काम का है, ना जो परमेश्वर को खुशी, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि हम पापी हैं, हमारा सोच पापी है, हम निर्बल लोग हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है। एक ही चीज है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, ये है हमारी इच्छा उनकी इच्छा की ओर जुड़ जाए साथ साथ, ताकि परमेश्वर हमारी मदद। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हमसे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि जैसे हम हैं पापी, उसकी वजह से प्यार नहीं करते। परमेश्वर इसलिए प्यार करते क्योंकि उन्होंने हमको बनाया है। तो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, विश्वास का मतलब क्या है? तुम प्रार्थना कर रहे हो, अगर तुम्हारी प्रार्थना में ज्ञान नहीं है, तुमको पता नहीं है कि परमेश्वर दयालु और कृपालु है और कहते हैं कि दूसरों को माफ करो, क्षमा करो, और तुम जा रहे हो और दूसरों के साथ तुम्हारा 10 लोगों के साथ तुम उनके साथ दुश्मनी है, और तुम परमेश्वर के पास जा रहे हो, तुम उपवास कर रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है वहां पे, क्योंकि तुमने परमेश्वर को समझा ही नहीं। तुम्हारा विश्वास गलत बुनियाद पे है। तो विश्वास को समझने के लिए परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर के पास हम जा रहे हैं, हम इसलिए जो भी हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर को एकदम साफ तरीके से समझे, स्पष्टता के साथ समझे। इसीलिए हम हर एक वचन को देख रहे हैं। आप पूछ सकते हो, भैया आप हर एक वचन को इतना लंबा चौड़ा क्यों खींच रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर आप परमेश्वर को ना समझो तो आपका पूरा विश्वास भंग हो जाएगा, बेकार है, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो इससे हम देखते हैं कि पहले हमको समझना है परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। हम समझते हैं परमेश्वर हमको बचाने वाला है, हम हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हम देखते हैं कि शक्तिशाली परमेश्वर है, इसीलिए तो हम उनके पास जा रहे हैं। हम किसी और भगवान के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि शक्तिशाली परमेश्वर जो हमको जिंदगी के ऊपर जिंदगी दान देता है, मौत से हमारे ऊपर न्याय करता है, वही है परमेश्वर। और मौत से फिर से जी उठाने वाला भी एक ही है, एक ही परमेश्वर। इसीलिए हम उनके पास जाते हैं। और इस परमेश्वर जिंदा है, अभी हमको देख रहे हैं, आपका मन को परख रहे हैं, मेरा मन को परख रहे हैं, देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी मेरे पास ऐसा आता है, जो मेरी बात सुनकर मेरे पास आता है, मुझे पहचानता है, मेरे वचन को पहचानता है और मेरे पास आकर प्रार्थना करता है, उसको मैं प्रतिफल दूंगा, उसको मैं उपहार दूंगा। तो और उसके वजह से जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, तब हमको परमेश्वर का वाचा हमारे साथ होता है। तो जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम उपवास करो, तब दूसरों के आगे मत करो। सबसे पहले हमको समझना है कि उपवास है क्या, उपवास है क्या, हम करते क्यों है, ठीक है। लेकिन ऐसे उपवास के लिए हमको देखना है कि अगर ये जो प्रेरित है, यीशु मसीह के शिष्य जो थे, जब पहले वो लोग अगर ये दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते थे, बाद में क्यों नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि उनका विश्वास में कमी था। मतलब हर एक आदमी के पास अलग अलग स्थिर के विश्वास रहता है, अलग अलग लेवल का विश्वास रहता है। जो विश्वास में आज आप हो, सोचो आप एक बार कि आपका विश्वास क्या है परमेश्वर के शक्ति के बारे में, परमेश्वर के पवित्रता के बारे में आपका विश्वास क्या है? क्या आप मानते हो कोई ऐसा संदर्भ आपकी जिंदगी में है जहां पे आप हार गए हो? पहले हमको किस तरह से समझ में आता है, जब आपका उद्धार हुआ था, जब आप बच गए थे, जब आप यीशु मसीह के पास पहले पहले आए थे, आपका जो जोश और आपका जो आनंद और आपका जो प्यार जो ऐसा उमड़ भर रहा था, अभी कैसा है? ठंडे पड़ गए हो और अपने अभी वचन से विश्वास नहीं पा रहे हो, बल्कि अपना अनुभव से पाने की कोशिश कर रहे हो। उसको देखो, हाँ मैंने 15 साल से ये किया, हाँ मैंने 15 साल से वो किया, लेकिन ऐसा नहीं हो। तो जब आदमी अपना विश्वास को अपने अनुभव के अनुसार तोलने लगता है, वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि याद लगाना, जब हम परमेश्वर के पास आए थे, हमारे अनुभव के साथ थोड़ी आए थे। हमारे अनुभव में हमको अच्छाई क्या है पता नहीं था, पवित्रता क्या है पता नहीं था। जब हम परमेश्वर को जाने, तब हमको पता लगा कि पाप क्या है, पवित्रता क्या है, परमेश्वर कौन है। तो जब तुम्हारा शुरुआत हुआ था परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर, तो तुम्हारा आज का दिन चलना अपने अनुभव पे क्यों खड़े हो तुम? तो हमको क्या समझना है कि दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल पाए, जबकि उन्होंने पहले भी दुष्ट आत्माओं को निकाला था? क्योंकि उनका विश्वास कहीं ना कहीं कमी पड़ गया था। तो हमारे जिंदगी में भी ऐसे चट्टान आएंगे, ऐसे पहाड़ आएंगे। एक जगह तुम सफल थे, दूसरी जगह तुम सफल नहीं हो, तो तुम्हारा काम एक ही था। तुम्हारा काम ये नहीं था कि तुम दिल हारो, निर्बल हो जाओ, बैठ जाओ और कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, मैं तो पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो। तुम्हारा काम एक ही था कि जो परमेश्वर जिन्होंने तुम्हें उठाया, जिन्होंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे पुत्र, मेरे बेटे या बेटी हो, उसी परमेश्वर के पास फिर से जाकर हम उपवास कर हम परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा। उपवास का मतलब क्या होता है? भूख और प्यास का मतलब, आदमी के लिए सबसे जरूरी चीज भूख, प्यास और स्वास्थ्य है।
तो अगर आदमी भूख और प्यास अपना अपना बदन को भूख और प्यासा रखता है, तो उसका मतलब क्या? वो कह रहा है कि मैं आपके धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा हूं, आपके लिए भूखा और प्यासा हूं, आपकी शक्ति के लिए भूखा और प्यासा हूं, आपकी इच्छा के लिए भूखा और प्यासा हूं। थोड़े लोग हैं जो उपवास भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, परमेश्वर के पास शक्ति के लिए जाएंगे, लेकिन अपने इच्छा के लिए जाएंगे। वो विश्वास नहीं है भैया, वो विश्वास नहीं है। ये आदमी स्वार्थी है और वो गिरेगा, गारंटी गिरेगा वो, और गिरेगा, बुरी तरह गिरेगा। लेकिन जो अपने आप को नम्र करते हैं, नम्र करने का मतलब है, देखो गेत्सेमनी में जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने जा रहे हैं, तब यीशु मसीह प्रार्थना करने परमेश्वर के पास 3 बार जाते हैं। अब सोचो, हम हर एक आदमी हमारे इसमें जब प्रार्थना करने जाता है, हमारा एक लिस्ट रहता है, जिसकी वजह से हमारे सेहत के लिए, बच्चों के लिए, हमारे कलेसिया के लिए, हमारे खुद के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, इसके काम के लिए, पैसों के लिए, हर एक चीज के लिए प्रार्थना। जब यीशु मसीह गए थे, जब वो उस जगह पर गए थे, चलिए हम देखते हैं, उस वचन को देखते हैं। मत्ती 26, मत्ती 26, बेटा 36 से लेके 46 पढ़ो। तो जब यीशु मसीह इस वचन में, मत्ती 26 में हमने देखा है कि जब ये कहते हैं कि उठो यहां से चलें, तो उनका प्रार्थना शुरू हुआ, कह रहे थे कि ये प्याला मुझसे टल जाएगा तो आप निकाल दो। और अंत में वो जब आए और कहे कि चलो यहां से चलें, देखो जो मुझे पकड़वाने पर आए हैं वो आ गए हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह जब कह रहे हैं, उनका उनका प्रार्थना का उत्तर क्या था? उनका प्रार्थना का उत्तर था परमेश्वर का इच्छा, उनकी इच्छा नहीं। उनको प्रार्थना में मिला क्या? परमेश्वर की इच्छा। विश्वास क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को सुनने के लिए हमारा मन रहना चाहिए। आप सोचो कि कितने बार हम परमेश्वर के पास गए हैं और कितने बार परमेश्वर ने कहा, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रार्थना ठीक है, लेकिन ये सही समय, तुम जो पूछ रहे हो सही चीज नहीं है, ये मेरा इच्छा नहीं है, और इससे तुम्हारे जिंदगी में बुरा होगा। कभी सुना है तुमने ऐसा? जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, जब हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को सुन सकते हैं, जब हम कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे पिता हैं, क्यों नहीं सुन सकते ऐसी बात? क्यों नहीं हम समझ सकते ऐसी बात? समझना, परमेश्वर की इच्छा को समझना। परमेश्वर बात करते हैं और उनको समझना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर अपने वचन से ही करते हैं। ये हमको तो पहले से पता था, पुराने निबंध से हमको पता था कि यीशु मसीह आएंगे, वो उनकी मौत होगी, उनके बलिदान से, उनके खून से हमारे पाप धुल जाएंगे, और उस यीशु मसीह जब जी उठेंगे, उनके जी उठने में जब हम उनके ऊपर विश्वास लगाते हैं, तो हम भी एक नया जीवन पाते हैं, एक नया शक्ति पाते हैं, एक नया मन पाते हैं, एक नया सोच पाते हैं। तो परमेश्वर ने पहले से ये बात कह चुके थे पुराने निबंध में, तो हमको परमेश्वर की इच्छा पता है। तो अंत में यही हुआ कि एक समय ऐसा आया यीशु मसीह को, जहां पे या कह रहे थे, क्या कह रहे थे यीशु मसीह कि मेरा प्राण इतना अधिक उदास है। जब हम उदास हो जाते हैं, जब हमारे जिंदगी में अलग अलग तरीके की परेशानियां आते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा भूल जाते हैं। ये होता है, परमेश्वर को, यीशु मसीह को हुआ है, हमको भी होगा। कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हम सबको ये बात समझना है कि ये होता है, और हमको चेतावनी है ये कि हमको होगा, और हमको परमेश्वर के पास जाना है, और हमको देखना है। मानो मेरी मृत्यु हो रही है, मेरे साथ तुम भी जागते रहो। और यहाँ पे ये भी लिखा है, सजग रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में गिर जाओ या पड़ जाओ। हाँ, निस्संदेह आत्मा तैयार है, मगर शरीर दुर्बल है। इस दुर्बल शरीर को संभालने के लिए हम उपवास करते हैं। इस दुर्बल शरीर, यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। इसका मतलब शरीर और आत्मा एक दूसरे से टक्कर में है, एक दूसरे के विरोध में है। शरीर को एक और जगह ले जा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे खुद के जो भी तुम्हारा इच्छाएं हैं, तुम्हारे पाप हैं, उनकी ओर जाओ, और उनको अपने पेट के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने जो भी अपने मनमानी के लिए जियो। लेकिन ये आत्मा कह रहा है, जो पवित्र आत्मा से सुन रहा है, कि परमेश्वर के लिए जियो। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? आत्मा तैयार है किंतु शरीर दुर्बल है। क्या आप पहचान दो अपने आप को? क्या आपने अपने आप को आईने में देखा और कहा कि मेरा शरीर दुर्बल है? जो लोग, आप लोग जो जवान हो, आपको याद रहना चाहिए, आप सबसे ज्यादा दुर्बल हो। क्योंकि जवानी में जो आपके मन में, जो भावनाएं आपकी जो रहते हैं, एकदम शक्तिशाली भावनाएं रहती हैं। तो आप प्यार में गिरते हो, गुस्से में आते हो, एकदम ज्यादा हो जाता है, एकदम ज्यादा रहता है। तो इसके लिए आपको उपवास करना चाहिए, इसके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर, इस दुर्बल शरीर को हटाकर मुझे अपने आत्मा की ओर लेकर चलो। तो हम देख रहे हैं कि
इनके चेले आए हैं और इनके चेले उस दुष्टात्माओं को नहीं निकाल सक रहे क्योंकि उनका विश्वास में कमी था यीशु मसीह में। और उनके विश्वास में कमी का मतलब क्या है? वो लोग परमेश्वर से शक्ति नहीं पा सक रहे। तो क्या हो सकता है? परमेश्वर को नहीं समझे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये लोग एक नहीं थे, या परमेश्वर को शक्ति को कम मानने लगे। हो सकता है उन लोगों ने उस दुष्टात्मा को देखा और कहा कि अरे भाई, ये तो एकदम बड़ा दुष्टात्मा है। आदमी कब सोचता है ऐसा? ये तो बहुत गंभीर बात है, ये मेरे बस के बाहर है। आदमी कब सोचता है ऐसा? तब सोचता है जब उसकी विश्वास उसके खुद के ऊपर है। आदमी भूल जाता है जितनी भी गंभीर समस्या अपने आगे है, वो हमारे अनुसार हम उसको तोलना नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार हम उसको तोलते हैं कि ये क्या बड़ा गंभीर बात है। हाँ, हमारे लिए गंभीर है, क्या परमेश्वर के लिए गंभीर बात है? इसीलिए इसीलिए हम जब सुसमाचार देने जाते हैं, अलग अलग तरीके में हम देखेंगे कि अलग अलग चट्टान, अलग अलग पहाड़ हमारे आगे आके खड़ेंगे। उसको किस तरह से निकालना है? प्रार्थना के द्वारा और उपवास के द्वारा निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब गए थे, उनके जब पूछे कि मैं ये प्याला अगर एक कटोरी अगर हो सका निकाल दो मेरे हाथ से, ये उनकी इच्छा थी। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम क्रूस पर जाओगे ताकि मेरे बच्चे, मेरे पूरे इस संतान, इस दुनिया में ये करोड़ों लोग जो मरने वाले हैं, इनको बचाने के लिए तुमको मरना होगा। तो यीशु मसीह अपने इच्छाओं को वो क्रूस पर चढ़ा दी। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह बस उन्होंने अपना बदन को ले गए, लेकिन मैं तो यह देख रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को भी क्रूस पर ले गए। तो जब हम परमेश्वर के पास उपवास और प्रार्थना करने जाएंगे, अगर तुमको शक्ति चाहिए, अगर तुमको विश्वास चाहिए ताकि तुम इस दुष्टात्माओं को या अपने मन में अविश्वास को निकालना है, तुमको अपने इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाना जरूरी है। तुम ये बात नहीं समझ सके तो हो सकता है अभी तुम एकदम ढीले हो सकता है तुम्हारा विश्वास एकदम ढीला है अभी, लेकिन एक रास्ता है। वो रास्ता हमको यीशु मसीह दिखा रहे हैं। जब एक आदमी उपवास करता है, प्रार्थना करता है, जैसे यीशु मसीह कर रहे थे, रात भर प्रार्थना कर रहे थे। रात भर प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? क्या बात करेंगे ये रात भर? जब आदमी के मन में दुख रहता है, वो रात भर क्या 10 दिन भी प्रार्थना कर सकता है? जब आदमी का मन इस भौतिक चीजों से भरा हुआ रहता है, उसको प्रार्थना बहुत कम दिखता है। जब हमारा हमारा सोच, हमारा हमारा लक्ष्य परमेश्वर का राज्य नहीं है, स्वर्ग नहीं है, और हम इस दुनिया से खुश हैं, तो तुम बस इस खुशी में ही रह जाओगे और तुम उपवास और प्रार्थना नहीं करोगे। हमारा विश्वास बढ़ने के लिए हमको प्रार्थना का एक जीवन जरूरी है। बिना ये प्रार्थना, हर एक दिन बिना एक प्रार्थना, तो अभी मैं और एक बात कहता हूँ, आदमी का सबसे पहला, यीशु मसीह के विश्वास शिष्य और परमेश्वर के संतान का सबसे पहला काम सेवा है, प्रार्थना। कोई और तुम्हारा काम का नहीं है अगर तुम वो काम प्रार्थना के साथ नहीं कर रहे हो। ये हम सीख रहे हैं पर यीशु मसीह से। देखिए, जैसा हमने कहा, उनके मिनिस्ट्री की शुरुआत में हम देखते हैं 40 दिन और 40 रात वो क्या कर रहे थे? उपवास कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से बात कर रहे थे। तो 40 दिन तक वो क्या बात कर रहे थे परमेश्वर के साथ? ऐसा इतना बड़ा लिस्ट क्या है जो आप बात करेंगे? इसका मतलब हमको आज तक समझ नहीं आया। हम तो इतने दिन प्रार्थना नहीं करे बैठ के, बस सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पास 40 दिन और 40 रात क्या बात कर सकते? अगर हम अनंत काल में परमेश्वर के पास जाएंगे और हमारे पास अनंत जीवन है, तो तुम क्या करोगे परमेश्वर के साथ? इसका मतलब हमको ये समझना है, ये भी एक रहस्य, हमको समझना है परमेश्वर के पास बैठ सकते हैं, उनके पास हम परमेश्वर से इतने इतने आनंद पा सकते हैं, उनसे इतने चीज बात कर सकते हैं, उनसे इतने चीज सुन सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हमारा समय हम अच्छी तरह बिता सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात और बहुत बड़ी बात है, हमारी अमूल्यता की बात है। तो यीशु मसीह अपने इच्छाओं को क्रूस पर लगाए। ये सब कहाँ हुआ? प्रार्थना में। हम देखते हैं उनका शुरुआत और उनका अंत दोनों में हम देख रहे हैं कि प्रार्थना जरूरी था। उस प्रार्थना को और अगर हम उसको पूर्ण और संपूर्ण बनाना है तो उपवास की आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्यों? हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह खुद करें। हम देख रहे हैं कि हमारे मसीह, हमारे परमेश्वर के पुत्र जो रास्ते पर चले, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। तो आप सोचो कि आप सबसे पहले आपने पिछली बार कब उपवास किया? पहली चीज। दूसरी चीज, किसके लिए उपवास किया? क्या आपने अपनी चीजों के लिए उपवास किया, या परमेश्वर के राज्य के लिए उपवास किया, परमेश्वर की इच्छा के लिए उपवास किया? क्या आपने पहचाना कि आपके अंदर जो पाप है, आपकी इच्छा है, वो आपको रोक रहा है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? जैसा यीशु मसीह ने अपने इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाया, प्रार्थना कर कर पवित्र आत्मा से शक्ति पाकर, हमको भी, अगर तुमको आगे बढ़ना है परमेश्वर के राज्य में, तुमको अगर कहलाना है कि तुम भी बड़े हो, तो तुमको परमेश्वर का राज्य में अगर जाना है तो तुमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी। नहीं तो तुम हार जाओगे, तुम्हारा विश्वास खड़ नहीं सकता। तो हम देख रहे हैं कि
निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ है निरंतर विश्वास का निर्माण करना। जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, तुम्हारा विश्वास बढ़ते ही रहेगा। तो और उसमें बने रहना है, उस विश्वास में बने रहना है, मतलब प्रार्थना होना चाहिए। अगर प्रार्थना हमारा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, तो उपवास करना जरूरी है। शरीर दुर्बल है। तुम जब प्रार्थना करने जाओगे, तुम्हारा शरीर हजार और चीज दिखाएगा, जिसमें कहेगा कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको यहाँ जाना है, वहां जाना है। हम पहचानना चाहिए और हमको परमेश्वर की ओर ले जाना। इस तरीके से यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं, अभी मत्ती 6 में लिखा है, जब यीशु का उम्मीद है कि उसके शिष्य जो है उपवास करेंगे। और यहाँ लिखा है, उसने कहा जब तुम उपवास करो, ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको उपवास करना चाहिए, जब तुम उपवास करो, मतलब उपवास एक एक ऐसा अनुशासन है हमारे लिए जो हर एक शिष्य के अंदर रहना चाहिए। उपवास रहना चाहिए। आप पूछ सकते हो कितने बार करूं, उतने बार करूं। देखो, एक खुद उपवास करने से अन्य लोग भी करते हैं उपवास, कुछ होने वाला नहीं है। तुम उपवास जब करते हो, उसका अंत क्या है? उपवास का अंत क्या है? उपवास प्रार्थना, उसका अंत है तुम विश्वास से भरकर, परमेश्वर की इच्छा से भरकर वापस आते हो। आदमी के पास विश्वास हो सकता है, आदमी के पास प्यार नहीं हो सकता है। जिसके पास विश्वास है वो कुछ नहीं है अगर उसके पास प्यार नहीं है, ये भी लिखा है। तो हमको परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का प्यार समझना जरूरी है। तो तुम्हारा अंत क्या है? इस उपवास करने का लक्ष्य क्या है? हमको विश्वास में और प्यार में बढ़कर वापस आना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा जो कह रहे हैं वो कर सके। तो यीशु मसीह को देखिए आप, मत्ती 9 हम पढ़ेंगे। लिखा है मत्ती 9 में 14 में लिखा है, मत्ती 9:14 में लिखा है, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के यीशु के पास आए और उनसे प्रश्न किया। देखो, ये यूहन्ना के शिष्य हैं, इसका मतलब ये लोग फरीसी नहीं है, ये लोग शास्त्री नहीं है, ये लोग बस आकर प्रश्न कर रहे हैं, और ये लोग विरोधी नहीं है, समझने की कोशिश कर रहे हैं यीशु मसीह आप क्या कर रहे हैं। तो उनके शिष्य यीशु के पास आए और उन्हें प्रश्न किया, क्या कारण है कि फरीसी और हम तो उपवास करते हैं, किंतु आपके शिष्य तो नहीं कर रहे हैं? और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उन्हें समझाया, क्या यह संभव हो कि दूल्हे के होते हुए बारात विलाप करें? हाँ, ऐसा समय आएगा जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा, तब वो उपवास करेंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या दूल्हा आज आपके साथ है, या दूल्हा आपसे अलग है आज के दिन? तो उस दूल्हा को फिर देखने के लिए, उस यीशु मसीह के फिर दोबारा आने का जो भी आशा लगाता है, वो उपवास करेगा। ये तो लिखा है साफ साफ। तो इससे हम देखते हैं कि यीशु ने सबसे पहले समझा दिया था कि उपवास करना जरूरी है। उपवास अपने आप से कुछ नहीं होता है। उपवास, प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की प्रेम। तो ये हमको समझना, उपवास परमेश्वर का अनुसरण करने का एक सामान्य हिस्सा है हमारे जीवन में। प्रार्थना सामान्य हिस्सा हो सकता है। आप काम करते हो सकता है आप बहुत काफी काम करते हो। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका काम कम है यार, पर मैं कहता हूं कि आपका विश्वास बढ़ नहीं सकता, आप आगे नहीं जा सकते, आप शैतान के आगे लड़ाई नहीं कर सकते, आपका सेवा भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आप उपवास और प्रार्थना आपकी जिंदगी में एक हिस्सा बन जाए, सामान्य हिस्सा। ऐसा नहीं कि अरे मैं साल को एक बार करूंगा, 2 बार करूंगा, सामान्य हिस्सा। क्यों? क्योंकि शरीर दुर्बल है। यीशु मसीह ने कहा, आत्मा चाहता है कि आगे बढ़े, लेकिन शरीर दुर्बल है। इस शरीर को वश में लगाने के लिए हमको ऐसे अनुशासन, ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं लोग, रोज जाकर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसी तरह हमको भी अभ्यास करना है। ठीक है? तो हम देखेंगे कि किस किस तरह से ऐसा अभ्यास हुआ है। अभी देखिए, हम देखते हैं प्रेरितों का काम 13, और उसमें लिखा है प्रेरितों का काम 13, यहाँ पे लिखा है कि नए निबंध में जब नए नए कलीसिया शुरू हुआ था, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ रहा, तो अंतियोक नगर की कलीसिया में उनके भविष्यद्वक्ता और शिक्षक थे बारनबास, शिमोन, जिनका उपनाम निगेर भी था, कुरेनी, लुकियास, मनायन, जिसके पालन पोषण राज्य के भाग के राजा हेरोदस के साथ हुआ था, तथा शाऊल। तो हम देख रहे हैं कि काफी लोग हैं यहाँ पे। जब ये लोग प्रभु की आराधना और उपवास कर रहे थे, देखो ये लोग क्या कर रहे थे, आराधना और उपवास। देख, प्रार्थना, उपवास, आराधना, उपवास, ये सामान्य बात था उस समय। पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, कब बात किया पवित्र आत्मा ने उनसे? जब वो आराधना और उपवास कर रहे थे। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। पवित्र आत्मा से उनसे कहा, कितनी बड़ी बात है। जब हमको कुछ पता नहीं है,
हम हमारे पिता के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास, और हम पूछते हैं, परमेश्वर हमको देखते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा रास्ता क्या है। इससे इससे सरल और आसान चीज क्या हो सकता है? कब होता है? जब पूरे मन से हम परमेश्वर के पास जाते हैं। पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, बरनबास तथा शाऊल को उस सेवा के लिए समर्पित करो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया। तो इसलिए जब वो उपवास और प्रार्थना कर चुके, उन्होंने बरनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें इस सेवा के लिए भेज दिए। तो सेवा कब शुरू हुआ? उपवास और प्रार्थना। तो आपके सेवा में, जैसा गाड़ी चलने के लिए इंजन की जरूरत होती, कि आपके सेवा में, आपके जिंदगी में, आपके विश्वास में, आप अगर सेवा नहीं, आपका बड़ा कोई सेवा नहीं है, फिर भी आप घर पे ही अपना विश्वास बनाए रखने के लिए, क्या आपके जिंदगी में उपवास और विश्वास स्थिर है या नहीं है? और प्रार्थना। और आगे, और एक एक अध्याय आगे जाइए, प्रेरितों का काम 14 में लिखा है। प्रेरितों का काम 14 में लिखा है, जब परमेश्वर का काम करने जा रहे थे। 14 में 23 पढ़ रहा हूँ, 23 पढ़ रहा हूँ। लिखा है, पौलुस और बारनबास हर एक कलीसिया में उपवास और प्रार्थना के साथ प्राचीनों को चुना करते थे तथा उन्हें उन्हीं प्रभु के हाथ में सौंप देते थे। कैसा करते थे? शुरुआत कैसा होता था कलीसिया का? प्रार्थना और उपवास के साथ। तो क्या हम समझ सकते हैं इससे कि परमेश्वर का काम इस दुर्बल शरीर से नहीं हो सकता भैया। अगर आत्मा का बढ़ावा होना है, तुम्हारा विश्वास को आगे बढ़ाना है, तुमको प्रार्थना और उपवास करना सीखना है। और कभी भी याद लगाना, जब भी तुम ये दो चीज करते हो, अंत में क्या होना चाहिए? विश्वास बढ़ना है और प्रेम बढ़ना है। जब तुम ये दोनों करते हो और विश्वास और प्रेम नहीं बढ़ता है, तुम्हारा काम ठीक नहीं है। ठीक है? तो अभी इस मत्ती 6 में लिखा है, जब तुम उपवास करते हो तो दिखावे के लिए मत करो, लोगों के दिखावे के लिए मत करो। और जब उपवास आदमी करता है, एक तीन तीन चीज हम पढ़ रहे थे, हम दान देना, प्रार्थना करना और उपवास करना। तीनों चीजों में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें उपहार दूंगा, मैं तुम्हें फल दूंगा, प्रतिफल दूंगा। अगर ये तीनों चीज तुम करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, लिखा है। तो हम अब देखिए, लिखा है 18 में, मत्ती 6:18 में, कि तुम्हारे उपवास के विषय में सिवाय तुम्हारे स्वर्गीय पिता के जो अदृश्य है किसी को भी मालूम ना हो, तब तुम्हारे पिता जो अंतर्यामी है तुम्हें प्रतिफल देंगे। देखिए कितना साफ लिखा है, उपवास से प्रतिफल, प्रार्थना से प्रतिफल, दान देने से प्रतिफल। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा, लेकिन तुमको ऐसा जीना है। और ये कहां से शुरुआत हो रहा है हमारा? पुराने निबंध के फरीसी और शास्त्रियों के हाथ से परमेश्वर का राज्य निकाल कर यीशु मसीह के हाथ में दिया, और यीशु मसीह का नए राज्य को ला रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा, अगर तुम इस राज्य के अंदर तुमको आना है, तुमको मत्ती 5 से लेकर 7 तक, अध्याय 5 से लेकर 7 तक जो मैं कह रहा हूं उसके अनुसार जीना है। तो क्या हो सकता है कि एक शिष्य के मन में प्रार्थना एक गंभीर बात ना हो? सोचिए आप लोग। और डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये फरीसी करते थे, वो कहते थे कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास लगाता हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, और अपना देखने के लिए, उनका जो आदमी उनको देखता है तो वो बलहीन दिखते हैं। ये पूरे दूसरों को आकर्षित करने के लिए, दूसरों लोगों के महिमा के लिए, और एक ढोंग रचाया जा रहा था, जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं आएंगे। तुमको, शिष्य को, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा मकसद, मुद्दे पे रहना चाहिए कि तुम्हारा मकसद है परमेश्वर, परमेश्वर तुम्हारा लक्ष्य है। तो जब, अगर तुम उपवास कर रहे हो परमेश्वर की ओर, तुम प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर की ओर, और जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, मैं तो ये भी कहता हूं, अपने बातों को कम करो, परमेश्वर का वचन खोलो और परमेश्वर का वचन पढ़ो, और परमेश्वर से बात करो। अगर जब हम देख रहे हैं, धन्य है वो मन के दीन है, हम कहेंगे परमेश्वर मैं मन का दीन नहीं हूं, मेरे मन धन्य है जिसका मन साफ है, पवित्र है, वो परमेश्वर को देखेगा। परमेश्वर, मेरा मन साफ नहीं है, मेरे मन के अंदर गुस्सा है, मेरे मन के अंदर विचार है, मेरे मन के अंदर गलत गलत सोच है, मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, मैं गलत चीज देख रहा हूँ, गलत टीवी पे गलत चीज देखता हूँ, और मेरा मन गंदगी से भर गया है, तो मुझे बचाइए। जब हम इस तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम पढ़ोगे और बात करोगे परमेश्वर के साथ, कुछ और ही बात होगा तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा विश्वास कहीं और ही जाएगा। और परमेश्वर देखते हैं कि तुम गुप्त में जो कर रहे हो, वो तुम्हें प्रतिफल देंगे। सावधान रहे कि तुम अपने धार्मिकता लोगों के सामने दिखावा के लिए मत करो। ढोंग, एक विश्वासी की जिंदगी में लोगों का मायना नहीं रहना चाहिए। हम उनके ऊपर दया करते हैं, हम उनके ऊपर करुणा करते हैं, हम हमारे गवर्नमेंट को जो कहता है हम करने के लिए तैयार हैं, हम दुश्मनों को माफ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे लोगों को मायना नहीं देंगे, हम परमेश्वर को ही देंगे। ये
तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरे पिताजी ये कह रहे हैं, मेरे भाई बहन ये कह रहे हैं, मेरे मौसा मौसी ये कह रहे हैं। ऐसा कोई आदमी जो जीता है वो परमेश्वर के लिए नहीं जी सकता है, क्योंकि वो भी इस दुर्बल शरीर को वही तो खींच रहा है वहां पे। क्या होगा तुमको उनको उनको खुश कर कर, उस लोगों को खुश कर कर, जब तुम परमेश्वर को खुश नहीं करो। तो सही तरीका क्या, उपवास करने का सही तरीका क्या? यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसे अपने बारे में नहीं, आप खुद के बारे में नहीं, लोगों के बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में पहले चीज पहचानो कि ये जो उपवास चल रहा है, ये प्रार्थना मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। देखिए, मैं ये भी बोलता हूं, जो लोग आराधना करते हैं, आप लोग, थोड़े लोग गाते हैं, थोड़े लोग बजाते हैं, ध्यान रहना चाहिए आपका बजाना, जो भी आप कर रहे हो, मन साफ एकदम परमेश्वर की ओर रहना। लोगों को देखकर वो बहक जाए, तुम बहक जाओ, ऐसा नहीं। ये हम लोग, ये बॉलीवुड नहीं है जहां पे हम हिंदी हिंदी पिक्चर चला रहे हैं। ये है परमेश्वर के पास, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, यीशु मसीह हमारे बीच में। तो आराधना इस तरह से एक परमेश्वर की आदर के साथ आराधना होना चाहिए। तो ऐसे जगहों पे हम भटक जाते हैं, अरे 10 लोग खुश हैं तो चलो आज का आराधना अच्छा है। नहीं 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 भैया, 10 लोग नम्र हैं तब तुम्हारा आराधना ठीक है। जोश जोश का मतलब विश्वास नहीं है, गलत मत सोचना ये बात। जोश का मतलब विश्वास नहीं है। विश्वास हर एक समय पर खड़ता, जोश हो ना हो, तुम नीचे गिरो ऊपर खड़ो, क्योंकि विश्वास हमारे मन में है, परमेश्वर का राज्य हमारे मन में है, परमेश्वर का प्रमाण लिखा है, तुम गारंटी पाने वाले हो। तो इस आदमी को कोई कुछ और नहीं रोक सकता, ठीक है? तो इसे गुप्त रखो और उपवास करते समय प्रार्थना की ओर ध्यान दो। और प्रार्थना की ओर ध्यान देने के लिए मैं एक सहायता दिखाता हूं आपको। अगर आपको मुश्किल हो रहा है, थोड़े लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पूरी भगवत गीता पढ़ रहे हैं वहां पे, जो बोलना है बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, प्रार्थना ऐसा मत करो। प्रार्थना, यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम्हारे मुंह से प्रार्थना निकलने से पहले परमेश्वर को पता है क्या आप बात करने वाले। लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हो दिल के अंदर से, थोड़ी बातों में या वचन खोल कर, तब तुम बिना भटके, बिना अपना लक्ष्य खोए, तुम परमेश्वर की ओर चल सकते। तो ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए उपवास करते हैं, परमेश्वर को ध्यान देना और नम्र रहो। याद रहे कि तुम्हारे परमेश्वर की मदद की एकदम जरूरत है, और इस जरूरत को समझने के लिए अपने आप को परखना पड़ता। क्या तुम पवित्र हो? क्या तुम मन के दीन हो? तभी तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुमको कितना परमेश्वर की मदद चाहिए। जो आदमी अपने पाप को नहीं पहचानता, अपनी बलहीनता को नहीं पहचानता, जो आदमी अपनी बलहीनता को नहीं पहचानता, वो अपने मन में घमंड के साथ या अंधेरे में ही रहता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, हम देख रहे हैं उनका काम प्रार्थना में, उपवास में। हम देख रहे हैं जब वो कलेसिया लगा रहे थे, काम उपवास और प्रार्थना में। जब हम देख रहे हैं कि ये लोग आगे बढ़ रहे थे, ये लोग, जब डर आता है, डर को किस तरह से ये लोग हराते थे, जब उनके दुश्मन उनके आगे आते हैं तो किस तरह से हराते थे, बस प्रार्थना से परमेश्वर के पास जाते थे। इस बदन को जो भी हो, ये बदन दुर्बल है, आगे वाला अगर तलवार निकाला और हमको धमकी दिया कि आप ऐसा करो तो आपका कुछ हो जाएगा, तो हम लड़ाई तो नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के पास जाएंगे और कहेंगे मैं क्या करूं। परमेश्वर कहेंगे तुम अनंत जीवन तुम्हारे पास है, तुम परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास। तो हम बस सुसमाचार देते जाएंगे, डर में फिर भी सुसमाचार देते जाएंगे, क्योंकि हमने प्रार्थना में उस डर के ऊपर विजय पाया है। और जब मैं ये कह रहा हूं, आपके मन में, आप सबको पता है ये बड़ी बात है। तो जब ये डर रहता है और ये डर को मैं विजय नहीं पा सक रहा, तब मैं क्या करूंगा? मैं उपवास करूंगा, परमेश्वर से मांगूंगा इस दुर्बल शरीर से मुझे बचाओ। और उपवास जब हम करते हैं, जैसा हमने कहा, गलत पाप करते करते उपवास करो, प्रार्थना करो, कुछ होने वाला तो नहीं है आपको। परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम उस पाप को छोड़ना जरूरी है, तब तुम उपवास करो, तब तुम परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करो। जैसा हमने इसके पहले भी पढ़ा था, अगर तुम परमेश्वर के पास कुछ भेंट लेकर आ रहे हो, तुम्हारे भेंट देने से पहले अगर तुम्हारे पास कोई, किसी को क्षमा नहीं किया, या कि तुम्हारे मन में कुछ पाप है, पहले भेंट रोक दो, पाप बंद करो, उसके बाद परमेश्वर के पास आओ। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो आदमी मेरे पास प्रार्थना करने आता है, लेकिन उसके मन में इच्छा नहीं है कि मेरी इच्छा को अपनाए, जैसे हमने यीशु मसीह को देखा, वो गए थे अपनी इच्छा के साथ, उनके अंत में उनका उत्तर था परमेश्वर का, उनके प्रार्थना का उत्तर था, मेरी इच्छा पूरी हो। तो यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा लेकर आए कि आप आपके पिता की इच्छा को आपके मन में समाये हो और ले जा रहे हो आगे। आपको देखना है कि आपका मन क्या बोल रहा है। तो जो हमने 3 चीज जो हमने देखा है, नौटंकी मत करना, और अपने आप को लोगों के आकर्षण के लिए उपवास मत करना। दूसरी चीज हम देखें, सच्चा उपवास क्या है? जाओ, अपना मुंह धो, अपने सर पे तेल लगाओ। जैसा कोई आदमी जब आपको देखता है, आप ऐसा नहीं दिखोगे कि आप
सूख गए हो और निर्बल हो, आपको दिखाना नहीं है आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको प्रतिफल पाना है परमेश्वर, आपको छुपाना है। मुझे लोगों की तरस नहीं चाहिए, मुझे लोगों की अगर आकर्षण नहीं करना चाहिए, मुझे मेरे पिता जब तक मेरे साथ है मुझे सब कुछ। और तीसरी चीज है, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे पिता जो तुम गुप्त में कर रहे हो देखोगे, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तुमको प्रतिफल देंगे, मैं तुम्हें दूंगा, परमेश्वर। और यीशु मसीह ने गारंटी दिया है। तो इस तरह से हम अपने आप को सुधारें और समझें कि विश्वास लगे रहने के लिए, दृढ़ होने के लिए उपवास एक सामान्य चीज है जो हमको हर हफ्ता, हर महीना हमको करना चाहिए। ये एक तरीका है ताकि हम इस दुर्बल शरीर को क्रूस पर ले जा सकें और परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में सफल कर सके। याद लगाना, ये एक बहुत जरूरी चीज है जो हमको करना है। प्रार्थना, प्रार्थना के बिना दिन मत गुजारो, प्रार्थना के बिना आप आगे नहीं जा पाओगे। इतने चिंताएं हमारी जिंदगी में आएंगे, हम उनको विजय पाने के लिए उपवास और प्रार्थना की। आमीन। मैं यहाँ पे रोकता हूँ, अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए।